हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास फ्रॉम उड़ान पब्लिक स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 1 रेनू डे ड्रीम। ड्रीम मीन्स क्या होता है? ड्रीम मीन्स होता है सपने, ठीक है। और डे ड्रीम मीन्स क्या होता है? ऐसे सपने जो हम दिन में देखते हैं। तो इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। रेनू वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। रेनू एक बहुत ब्यूटीफुल सुंदर लड़की थी। शी वॉज अ फार्मर्स डॉटर। वह एक किसान की लड़की थी। शी लुक्ड हर सेल्फ इन द मिरर एवरी डे। वह क्या करती थी? वह डेली अपने आप को मिरर में देखती थी। शी एडमायर्ड हर ब्यूटी इन हर माइंड। शी थॉट वन डे अ प्रिंस विल कम टू मैरी मी। आई शैल नॉट गो विथ अ फार्मर्स सन। वह डेली अपने आप को कांच में देखती और क्या सोचती थी कि एक ना एक दिन उससे शादी करने के लिए कोई ना कोई प्रिंस आएगा, कोई ना कोई राजा का लड़का आएगा। वह कभी भी किसी किसान के बेटे से शादी नहीं करेगी। बट शी डिड नॉट हैव अ सिल्की गाउन टू मैच विथ हर ब्यूटी। बट उसके पास पहनने के लिए एक सुंदर सी या सिल्क की गाउन नहीं थी। रेनूज डे बिगेन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। उसका दिन दिन में स्टार्ट होता था। उसका दिन जो था वह मॉर्निंग में बहुत जल्दी स्टार्ट होता था। एवरी मॉर्निंग शी हैड टू मिल्क द काउ। और हर सुबह उसे क्या करना पड़ता था? गाय का दूध निकालना पड़ता था। Then she took the milk to the market, but she was स्लो इन हर वर्क ड्यू टू हर डे ड्रीम। और वह दूध निकालने के बाद उसे क्या करना होता था? उस दूध को वह मार्केट में या बाज़ार में बेचने के लिए जाती थी। बट हमेशा सपने देखते रहने की वजह से वह अपने काम में क्या थी? बहुत स्लो थी, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे अपना काम करती थी। हर पेरेंट्स ऑलवेज स्कॉल्डेड हर। उसके पेरेंट्स हमेशा उसे क्या करते थे? स्कॉल्ड करना मतलब डांटते थे। क्या बोलते थे? वॉट आर यू ड्रीमिंग फॉर एवरी टाइम रेनू। रेनू, तुम हमेशा क्या सपने देखती रहती हो? वर्क क्विकली और यू शैल बी लेट टू द मार्केट। जल्दी अपना काम करो, नहीं तो तुम मार्केट के लिए लेट हो जाओगी। रेनू यूज्ड टू हियर बट नॉट लिसन। और रेनू को ये सब सुनने की आदत हो गई थी। वन डे रेनू वॉज ड्रीमिंग अबाउट हर प्रिंस वाइल स्वीपिंग। हर फादर ऑल्सो स्कॉल्डेड हर। नो प्रिंस फ्रॉम अ कास्टल विल कम फॉर यू। जस्ट डू यू हाउस कोर्स। सून आई विल मैरी यू विथ माई फ्रेंड्स सन। एक दिन जब रेनू सपने देख रही थी तब उसके फादर उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुमसे शादी करने के लिए कोई प्रिंस नहीं आने वाला है। मैं जल्दी ही अपने फ्रेंड के लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, ऐसा उसके फादर रेनू को बोलते हैं। द गर्ल टोस्ड हर लवली हेड एंड पिक्ड अप द पेल। तो उसने क्या किया? अपनी गर्दन को हिलाया और फिर क्या किया? वह जो बर्तन था, पेल था जिसमें दूध रखा हुआ था, उस दूध के बर्तन को अपने सिर पर रखा। देन शी मार्च्ड एंग्रीली टू द काउ शेड। और फिर वहाँ से वह गुस्से में कहाँ चली गई? काउ शेड, जहाँ पर गाय बंधी हुई थी, वहाँ पर चली गई। रेनू मिल्क द काउ। रेनू ने क्या किया? गाय का दूध निकाला। अवर काउ हैज़ गिवन मोर मिल्क टुडे। शी थॉट आई विल गेट अ गुड प्राइस। उसने सोचा कि आज हमारी गाय ने क्या किया है? ज़्यादा दूध दिया है, तो मैं इसे बेचकर क्या करूँगी? ज़्यादा पैसे कमाऊँगी। रेनू सेट द पेल ऑन हर हेड एंड स्टार्टेड फॉर द मार्केट। रेनू ने क्या किया? उस दूध के बर्तन को अपने सिर पर रखा और मार्केट जाने लगी। इट वॉज हर डेली प्रैक्टिस, सो हर पेल वॉज वेल बैलेंस्ड ऑन हर हेड। शी कंटिन्यूड हर स्टोरी। क्या किया उसने? उस बर्तन को अपने सिर पर रखा और यह उसका डेली का काम था। डेली वह दूध निकालकर उसे मार्केट बेचने के लिए जाती थी, इसलिए यह उसकी डेली प्रैक्टिस में था। मतलब वह उस बर्तन को, दूध के बर्तन को अपने सिर पर बैलेंस्ड रख लेती थी, बिना हिलाई डुलाए आराम से चल लेती थी। फिर आगे रेनू सोचती है, आई विल बाय 200 eggs विथ दिस मनी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फ्रॉम टूडे
फादर ऑल्सो वॉन्ट्स मोर मनी। रेनू क्या सोचती है कि ज़्यादा दूध है आज, तो ज़्यादा दूध को बेचकर मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगी और उन ज़्यादा पैसों से क्या करूंगी, मैं 200 एग मतलब 200 अंडे खरीदूंगी। और 200 अंडे खरीदने के बाद मैं क्या करूंगी, एक नया बिजनेस स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, उसके फादर को भी ज़्यादा पैसों की नीड थी, इसलिए वह सोचती है कि मैं आज से एक नया बिजनेस स्टार्ट करूंगी। I'll bring the eggs from to hatch. Even if some of the egg break, there will come out of at least 150 chicks. वो सोचती है कि मैं क्या करूँगी, उन अंडों को घर लेकर आऊँगी। हैच मीन्स क्या होता है, हैच मीन्स होता है कि जब भी अंडे में से अंडा फूट कर जब उस अंडे में से जब भी कोई जीव बाहर आता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो रेनू सोचती है कि मैं 200 अंडे घर लेके आऊँगी और जब यह अंडे हैच होंगे, हैच होने के बाद में वह बोलती है कि अगर कुछ अंडे टूट भी जाते हैं तो भी उसके पास कितने चिक्स हो जाएंगे, एटलीस्ट 150, मतलब उसके पास कम से कम 150 चिक्स हो जाएंगे। For a moment she thought of the creamy milk which slashed about in the milk pail on her head. फिर क्या होता है कि उसके पैल में से या दूध के बर्तन में से मिल्क निकलकर हल्का सा मिल्क उसके फेस पर गिर जाता है, जिससे क्या होता है, एकदम रेनू ड्रीम से बाहर आती है और उसके रास्ते में क्या होता है, एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ होता है, तो उसे वह पत्थर दिख जाता है और वह उस पत्थर के साइड में से निकल जाती है। आई विल फीड द चिक्स वेल सो दैट दे विल ग्रो इनटू हेल्दी हैंड्स, दिस हेल्दी हैंड्स विल सेल एट अ हाई प्राइस। आगे वह सोचती है कि मैं क्या करूँगी, उन चिक्स को या जो चूज़े निकलेंगे अंडे में से, मैं उन चूज़ों को बहुत अच्छे से फूड दूँगी। अच्छे से फीड करने के बाद, चूज़ों को अच्छा खाना खिलाने के बाद वे क्या करेंगे, वे ग्रो होंगे, बड़े होंगे और बड़े होने के बाद क्या बन जाएंगे, हेल्दी हैंड्स मतलब हेल्दी हैंड बन जाएंगे और फिर वह उनको अच्छे प्राइस में बाज़ार में बेचेगी, जिससे उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। ऐसा रेनू आगे सोचती है। फिर क्या होता है, रेनू वॉज एक्साइटेड एंड नाउ हर फ्लो ऑफ ड्रीम थॉट्स स्पीडेड अप। अब रेनू क्या हो जाती है, सपने में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके ड्रीम वह और आगे सपने देखने लगती है, बड़े बड़े ड्रीम देखने लगती है। आगे वह सोचती है कि आई शैल टेक माई शेयर ऑफ द मनी, आई विल बाय द मोस्ट ब्यूटिफुल गाउन फॉर माई सेल्फ। वह सोचती है कि इस पैसे में से मैं मेरा हिस्सा ले लूँगी और इससे मैं मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर सी गाउन खरीदूँगी। सिल्की वाइट dazzling with pearl buttons and bright yellow ribbons to tie it to the waist. I like yellow ribbons as they match with my yellow skin. I will buy long white gloves and teeny slippers. वह सोचती है कि वह सिल्की वाइट डेजलिंग और येलो कलर के रिबन्स के साथ एक गाउन खरीदेगी। डेजलिंग मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शाइन करने वाली, तो शाइनिंग गाउन खरीदेगी वह सिल्क के कपड़े की। उसके साथ वह येलो कलर की रिबन्स लेगी। येलो कलर की रिबन्स उसे इसीलिए पसंद थी क्योंकि वह उसकी स्किन से बहुत मैच करती थी और इसी के साथ वह सोचती है कि वह वाइट कलर के ग्लव्स भी लेगी और उसी के साथ अपने लिए टीनी मतलब छोटी छोटी स्लीपर्स भी लेगी। इतना सब वह अपने सपने में सोच लेती है। रेनूज फीट ऑन द रोड वर ट्रेम्बलिंग अ लिटिल एज शी वाज राइडिंग ऑन हर ड्रीम्स। वह सड़क पर कैसे चल रही थी, अपने सपने में चल रही थी, अपना सपना देखते हुए चल रही थी, इसलिए उसके पैर क्या कर रहे थे, ट्रेम्बलिंग मतलब बहुत ज़्यादा हिल डुल रहे थे सड़क पर।
आई विल बी इन्वाइटेड एवरीवेयर इन माई ब्यूटीफुल ड्रेस। वह सोचती है कि मुझे मेरी ब्यूटीफुल ड्रेस में हर जगह इनवाइट किया जाएगा, हर फंक्शन में बुलाया जाएगा। आई विल गो टू ऑल क्रिसमस पार्टीज़। मैं सारी क्रिसमस पार्टीज़ में जाऊंगी। अदर गर्ल्स विल बी क्वाइट जेलस ऑफ मी विथ माई सिल्की शाइनिंग ड्रेस एंड द बॉयज़ ऑल द बॉयज़ विल प्रे मी टू डांस विथ देम। क्रिसमस पार्टी में जाने के बाद वहाँ पर जितनी भी दूसरी गर्ल्स है वह मुझे मेरी सिल्की शाइनिंग गाउन में देखकर, शाइनिंग ड्रेस में देखकर जेलस मतलब जलन फील करेगी, और जितने भी बॉयज़ रहेंगे वे मेरे साथ डांस करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे, ऐसा वह सोचती है। नाउ रेनू वॉज quite excited. She forgot that she was carrying a milk pail on her head. She was lost in fantasies. अब रेनू क्या हो जाती है, अपने ड्रीम में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वह भूल जाती है कि उसके सर पर दूध से भरा हुआ कोई बर्तन भी रखा है। वह अपने सपने में खोते हुए बस आगे आगे चलती जाती है। द बॉयज़ विल गो डाउन ऑन देयर नीज, दे विल बेग टू मैरी देम। आई विल रिफ्यूज़ ईच ऑफ देम अ फार्मर्स सन, नो नेवर, आई विल मैरी ओनली अ प्रिंस। आई विल टर्न अप माई नोज एंड टॉस माई हेड एट एनी अदर। आगे रेनू क्या सोचती है कि उसके साथ शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। बॉयज़ क्या करेंगे, अपने घुटनों पर बैठकर उससे शादी करने के लिए उससे क्या करेंगे, भीख मांगेंगे। बैग मीन्स क्या होता है, भीख मांगना। आई विल रिफ्यूज़ ईच ऑफ देम। वह सोचती है कि मैं उन सभी को क्या कर दूंगी, रिफ्यूज़ मतलब मना करना, मैं उन सभी को शादी के लिए मना कर दूंगी। अ फार्मर्स सन, नो नेवर। वह सोचती है कि मैं कभी किसी किसान के लड़के से शादी नहीं करूंगी। आई विल मैरी ओनली अ प्रिंस। मैं ओनली एक प्रिंस के साथ ही शादी करूंगी। आई विल टर्न अप माई नोज एंड टॉस माई हेड एट एनी अदर। वह बोलती है कि मैं हर किसी लड़के पर मतलब मैं अपने गर्दन हिलाकर मैं उन्हें क्या कर दूंगी, मना कर दूंगी। एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पर क्या होता है, रेनू गेव अ टॉस टू हर हेड। रेनू झटके से अपनी गर्दन को हिलाती है। हर पैल टिल्टेड एंड मिल्क फ्रॉम हर पैल फेल ऑन हर क्लोथ्स। तो झटके से गर्दन हिलाने की वजह से क्या होता है, उसके सिर पर जो बर्तन रखा हुआ था दूध से भरा हुआ, वह एकदम से हिलने लगता है और उसमें से दूध उसके कपड़ों पर गिर जाता है। रेनू ट्राइड टू ग्रैब द पैल बट इट वॉज टू लेट। रेनू कोशिश करती है कि वह उस बर्तन को पकड़ ले, लेकिन वह बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। द पैल फेल ऑन द ग्राउंड। और वह बर्तन क्या हो जाता है, सड़क पर गिर जाता है। हर ड्रीम्स ले ऑन द अर्थ विथ द मिल्क। और उसके ड्रीम्स भी, उसके सपने भी सड़क पर दूध के जैसे दूध के साथ बिखर जाते हैं। ये स्टोरी थी स्टूडेंट्स, हमने पूरी स्टोरी को पढ़ा। अब इसकी हम कुछ एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को हमें क्या करना है, इनके मीनिंग्स के साथ में मैच करना है। ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या होता है, फोर्स्ड हर सेल्फ टू वॉक क्विकली। ब्यूटीफुल का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा, हम देखेंगे, ब्यूटीफुल मीन्स प्रीटी। ब्यूटीफुल मीन्स क्या हो जाएगा, प्रीटी। देन नेक्स्ट क्या है, स्कॉल्डेड। स्कॉल्डेड मीन्स मैंने क्या बताया था, डांटना, मतलब स्कॉल्डेड का मीनिंग हो जाएगा रिब्यूक्ड एंग्रीली। देन नेक्स्ट होता है हैच। हैच का मीनिंग होता है कॉज अ यंग एनिमल टू कम आउट ऑफ इट्स एग। मतलब जब भी कोई अंडे से, कोई यंग एनिमल या छोटा सा जीव अंडे से बाहर आता है, अंडा टूटने के बाद जब वह बाहर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हैच बोलते हैं। फैंटेसीज। फैंटेसीज मीन्स क्या होता है, फैंटेसीज मतलब इमेजिनिंग ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स। फैंटेसीज मीन्स हो जाएगा इमेजिनिंग ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स, मतलब ऐसी चीज़ें सोचना जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं होती है। टॉस्ड। टॉस्ड मतलब क्या होता है, टॉस्ड मीन्स होता है जर्क्ड वंस हेड शार्पली, मतलब झटके से अपनी गर्दन को या सिर को हिलाना, उसे बोलते हैं अपन टॉस्ड। मार्च्ड। मार्च्ड मीन्स होता है
फोर्स्ड हर सेल्फ टू वॉक क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी चलना। इसका मीनिंग नेक्स्ट है ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है शेकिंग स्लाइटली, मतलब हिलना डुलना। डेजलिंग मीन्स होता है शाइनिंग। एंड एडमायर्ड, मीन्स होता है लुक एट विथ प्लेजर। नेक्स्ट है फाइंड आउट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। मतलब ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर, और इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रीटी मीन्स भी क्या होता है? सुंदर। मार्च्ड मीन्स वॉक करना। ट्रेम्बलिंग मतलब क्या बताया था मैंने? हिलना। तो ट्रेम्बलिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? शेकिंग मीन्स भी क्या होता है? हिलना। प्रे का सिनोनिम हो जाएगा इनवॉक। एडमायर्ड का सिनोनिम हो जाएगा प्रेज। डेजलिंग का सिनोनिम हो जाएगा शाइनिंग। जेलस का सिनोनिम्स हो जाएगा एनवियस। एंड एक्साइटेड का सिनोनिम हो जाएगा डिलाइटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।